तो दरभंगा से हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, क्योंकि दरभंगा के बच्चा बच्चा और जनता मुकेश जी को हर एक माने जमीन से पहचानता है, हर एक घर घर में पहचानता है, हर एक वोटर पहचानता है, इसलिए आदरणीय मुकेश सहनी जी दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटी विभाग 24। आज हमारे बीच है वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता शिवजी मुखिया जी। इनसे बात करेंगे कि इनके पार्टी का गठबंधन अभी तक किन्हीं के साथ नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। इनका चर्चा तो हो रही है, लेकिन गठबंधन क्यों नहीं हो पा रही है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे जिला प्रवक्ता शिवजी मुखिया से। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को होली के हार्दिक शुभकामना देते हुए बधाई भी देता हूं, और धन्यवाद आपको जो आप हमको बहुमूल्य समय दे करके जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके पार्टी का गठबंधन अभी तक इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ नहीं हो पा रही है, क्यों, क्या वजह है इसका? देखिए, हमारे जो आदरणीय सनब मला मुकेश सहनी जी हैं, जो उनका मांग है वो मांग हमको पूरा नहीं हो रहा है। वो जो मार्गदर्शन पर हमारे जात को, हमारे समाज को, हमारे पार्टी को ले जाना चाहते हैं, वो मार्गदर्शन का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी तक हम लोग का कोई गठबंधन नहीं हुआ है। जो हम लोग को रास्ता देगा, जो हम लोग को भाव देगा, जो हम लोग को मान सम्मान देगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। क्या डिमांड है आपके नेता मुकेश सहनी का? देखिए, सबसे पहला मेरा आदरणीय मुकेश सहनी जी का जो मांग है वो आज से नहीं, वो आपको आज बिहार में आपको 25 जुलाई से संकल्प यात्रा लेकर के निकले थे निषाद को आरक्षण देने के लिए। आपको पूरा भारतवर्ष में संविधान एक है, कानून एक है, तो हम लोग को भी आरक्षण उसी संविधान से हम लोग बाहर नहीं है, उसी संविधान के दायरा में हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे समाज को नेतृत्व करने वाला, हमारे समाज के लिए खड़ा होने वाला कोई आज तक जो है कोई भी नेता नहीं हुआ, लेकिन आदरणीय मुकेश सहनी जी खड़ा हुए, और हम लोग को जाने कि नहीं, हम लोग उसका हकदारी हैं, भागीदारी हैं। चारों तरफ इंडिया में सब तरफ जो है मल्लाह का जो है आरक्षण है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ें। और हम लोग को आशा उम्मीद था, जो वर्तमान सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, उनसे बहुत आशा उम्मीद था, जो हम लोग को आरक्षण देगा, हम लोग को मार्गदर्शन पर ले जाएगा, हम लोग को भलाई करेगा। लेकिन वो लोग भी हमारे जात को, हमारे समाज को, हमारे नेता को ठगने का काम किया है, इसलिए हम लोग भी उनके साथ नहीं जाएंगे। जो हम लोग को ठगने का काम करेंगे, हम लोग भी उसको ठगने का काम करेंगे। क्या वजह है कि एनडीए या इंडिया आपको भाव नहीं दे रही है? देखिए, हमको भाव नहीं क्यों देगा, वो हम लोग उनको भाव नहीं दे रहे हैं। हमारा जो मांग है वो अगर नहीं देगा तो हम लोग भी उनके साथ नहीं जाएंगे, तो इसलिए वो भाव नहीं, भाव तो हम लोग को देने के लिए सब तैयार है, लेकिन हमारा जो मांग है, जो मांग देगा तभी हम उनके साथ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारा जो सुप्रीमो है आदरणीय मुकेश सहनी जी, उनका यही मांग है, जो हमको भाव देगा तब हम भाव देंगे। हमारा जो मांग है वो पार्टी पूरा करेगा, तब हम उनके साथ जाएंगे। तो सत्ता पक्ष से आपका मांग है आरक्षण, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो तो सत्ता में नहीं है, उससे क्या डिमांड है? उसके साथ भी आपका पैट नहीं बैठा और अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई आपका पार्टी का मुख्य नेतृत्व? नहीं, देखिए, पार्टी का मुख्य नेतृत्व हम अभी देखिए, हम हमारे पार्टी के सुप्रीमो को, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो गाइडलाइन है, उन सब को राय मशवरा से हम लोग काम करते हैं। हम लोग को किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, वो विचार विमर्श हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे कार्यकर्ता के द्वारा लिया जाता है। वो निर्णय जब सब हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे, विचार रखेंगे कि नहीं उनके साथ जाना चाहिए, तब हम लोग जाएंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग को भाव दे या चाहे नहीं दे, हम लोग अब सक्षम हो गए हैं। हम लोग भी अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना पैर जमाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हम लोग भी तैयार हैं। और अगर कोई भाव नहीं भी दे ये तो हम लोग सक्षम है, हम लोग खुद जो है बिहार में और झारखंड में, यूपी में चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, और चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव होगा तो लड़ेंगे भी। सर अभी कुछ दिन जैसे 2 दिन से चर्चा देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और न्यूज पे भी दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टी हो सकता है गठबंधन एएमआईएम के मुख्य नेतृत्व के असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके साथ कर सकते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये कितना सच्चाई है? देखिए, वो हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, हमारे पार्टी के जो सलाहकार हैं, जो हमारे पार्टी का नेतृत्व करता है, सब लोग राय मशवरा करके, विचार करके, जब हमारे मन के मुताबिक
हमारा मन में मन उनके साथ मिलेगा, हमारा विचार में विचार जिसके साथ मिलेगा, हम उसके साथ जाएँगे और उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं, उनके साथ हमारा मन नहीं मिला, तो हम लोग अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा दरभंगा लोकसभा काफी हॉट सीट रहा। यहाँ पे भी देखे कि जो इंडिया और एनडीए दोनों में जो है कि काफी जो है कि तकरार चलने के बाद कैंडिडेट क्लियर हुआ है अभी तक। दरभंगा लोकसभा सीट के लिए आप लोगों की क्या तैयारी? देखिए, हम तो बोल ही दिए कि अगर अभी मौजूदा में जो भी कैंडिडेट हैं, समझे ना? वो मौजूदा में जो भी कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, वो अपना-अपना प्रचार-प्रसार, अपना-अपना पहचान बनाए हुए हैं और जनता सबको देख रहा है कि कौन ज़मीनी स्तर पर क्या काम किया है और किसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता सबको देख रहा है, जनता को अब इतना ज्ञान हो गया है, जनता को अब उतना समझ हो गया है और जनता आदमी को पहचानने लगा के किसको हम वोट करें, किसको नहीं करें, कौन हमारे लिए खड़ा हो सकता है और कौन हमारे लिए क्या कर सकता है, ये जनता को पहचान हो गया है। अभी आपने बताया कि अगर गठबंधन नहीं होती है तो हमारा पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकता है। तो दरभंगा से कौन कैंडिडेट के रूप में हो सकते हैं? देखिए, अगर दरभंगा से अगर हम लोग अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो दरभंगा से हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, क्योंकि दरभंगा के बच्चा-बच्चा और जनता मुकेश जी को हर एक माने ज़मीन से पहचानता है, हर एक घर-घर में पहचानता है, हर एक वोटर पहचानता है, इसलिए आदरणीय मुकेश सहनी जी दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे। क्या अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो दरभंगा सीट पे अपना जीत हासिल कर सकते हैं ऐसा? जी, जी, एकदम तय है। अगर हम हमारी पार्टी अगर दरभंगा से चुनाव लड़ती है, तो हम लोग निश्चित है कि दरभंगा का सीट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कहीं दुविधा नहीं ये है। कैसे कर सकते हैं? गोपाल जी ठाकुर जो आपके मौजूदा सांसद रहे हैं, उनका कहना है अब की बार 4 लाख पार दरभंगा लोकसभा से, कैसे इसको रोकिएगा? नहीं, वो तो देखिए कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब ज़मीन पर जाएगा आदरणीय गोपाल जी ठाकुर हमारे दरभंगा जिला के पूर्व सांसद हैं, लेकिन प आप जाकर के घर-घर में जाकर के हर एक वोटर को पहचानिए कि गोपाल जी को कोई चेहरा भी देखा है और पहचानता भी है। हमारे सांसद जी को आज तक कोई ना तो चेहरा देखा है और ना कोई पहचानता है। समझे ना? सब मीडिया में या फोटो में, बैनर में जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास टीवी है, वही लोग पहचानते हैं। बाद बाकी ज़मीनी स्तर पर उनको कोई नहीं पहचानता है। जी, लग रहा है कि दरभंगा लोकसभा सीट आप जितने मतलब कामयाब करेंगे। जी, अगर हम लोग को अगर हमारा पार्टी अगर अकेला अकेला चुनाव लड़ेगा, तो हम लोग एकदम पूरा 100% जीतने का काम करेंगे और नहीं अगर जिस पार्टी के साथ हमारा पार्टी गठबंधन करेगा, उस पार्टी को हम लोग आराम से ये सीट जिता सकते हैं और जो हम लोग को भाव नहीं देगा, हमारे पार्टी को मान सम्मान नहीं करेगा, हमारे कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं करेगा, उसको हम लोग हराने का काम करेंगे और वो निश्चित है, वो तय है कि हमारा पार्टी उसको ज़रूर हराएगा। कब तक मुकेश सहनी जो है कि क्लियर करेंगे इस चीज़ को लेके गठबंधन को या अकेले चुनाव लड़ेंगे? इस मुद्दा को कब तक क्लियर कर सकते हैं? या क्या आपको क्या क्या लग रहा है कि 1-2 दिन में हो सकता है ऐसा क्लियर? जी, जी, 1-2 दिन में ये आजकल में हो जाएगा। ये होली का त्योहार था, होली का त्योहार लेकर के लोग जो है अपना जो है त्योहार पर्व मना रहे थे, इसीलिए बोले कि पर्व के बाद हम लोग इस बात का घोषणा कर देंगे कि हम लोग को कैसे चुनाव लड़ना है, किसी के साथ में लड़ना है या अकेले लड़ना है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे वीआईपी पार्टी के जिला प्रवक्ता शिवजी मुखिया जी को। इनका कहना है कि जब तक हमारा नेता का डिमांड कोई भी गठबंधन का मुख्य नेतृत्व अगर उसके डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार 24 कैमरामैन सुधीर जी।